अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 6.4 हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, जिसमें आपसे सम द सीरीज़ पूछेगा। उसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे आपके पास, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ए वन और ए एन की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, तो हम इसमें पुट करवाएंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो नॉर्मली हमारा यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए एन होता है ए पी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है ना। तो अब अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो होगा क्या कि ये वाला ए वन और ये वाला ए वन, ये टू ए वन हो जाएगा, बाकी सारा वैसे आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्लोज फॉर्म है सम द सीरीज़ फार्मूले की, और ये ओपन फॉर्म है, तो ज़्यादातर हमारा ये वाला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सम द सीरीज़, जिसमें 3, 6, 9 और ये अप टू A20 टर्म है। तो ये हमने सम करना है, इसमें से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। A1 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, D हमारा कैसे निकलेगा, 6 में से 3 माइनस करवाया तो ये D आ गया हमारे पास, और N हमारे पास ये जो वैल्यू पड़ी है ये हमारी N है, ये आ गया। फार्मूला अप्लाई करवा देंगे जी, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करवा देते हैं, यहाँ पर n है तो ये 20 आ गया n की जगह पे, यहाँ पर भी ये 20/2 हो जाएगा। 2a1 ये 2 इंटू ए वन की वैल्यू प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी आ गया 3। सिंप्लीफाई करेंगे, s20 इक्वल्स टू ये 2 पे डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा, 3 2 6, 20 में से एक जाएगा 19, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57, 57 प्लस 6 किया 63 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 630 आ गया। ठीक है, ये हमारा S20 का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास है पार्ट 2, जिसमें 4/500, 500, 6/500 एंड अप टू nth टर्म। ठीक है जी, A1 की वैल्यू होगी 4/500, D हमारे पास हो गया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवाया, ये आ गया 500, इसका एलसीएम लिया हमने। ठीक है, ये 500 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो माइनस 500 से 500 कैंसिल, ऊपर हमारे पास 4 है तो ये 4 आ जाएगा, तो 5 माइनस 4/500, तो 1/500 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। फार्मूला लगाएंगे हम, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n ओवर टू मल्टीप्लाई बाय ए वन की वैल्यू है 4/500, ये आ गया 4/500 प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू आ गई 1/500। सिंप्लीफाई करेंगे जी इसको, n ओवर टू वैसे ही आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 आ गया, डिवाइड बाई 500 प्लस n माइनस वन, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही n माइनस वन, नीचे 500 है तो ये 500 आ गया। फिर यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500, ये इसका एलसीएम हो गया, ऊपर आ गया 8 प्लस n माइनस वन, ये आ गया जी 8 प्लस n माइनस वन। ठीक है, 8 माइनस 1 करेंगे 7 आ जाएगा, n वैसे के वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी n इंटू n प्लस 7 लिख लें, या 7 प्लस n रहने दें, कोई मसला नहीं है। और ये 2 500 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 500, ये हमारे पास सम द सीरीज आ गई, क्योंकि nth टर्म था तो ये n वाला आ गया हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का ना ये फर्स्ट पार्ट जो है, a1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 25, an इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला फार्मूला लगाया 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले d निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने इस मेथड से किया है, तो ये थोड़ा लेंथी हो गया मेथड, लेकिन आंसर वही आया। तो हमें जब पता है कि अगर a1 और an गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो हम शॉर्ट के लिए ये वाला डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। तो एस एन तो हमने मालूम करना, ये वैसे रहेगा, एन ओवर टू ये 25/2 हो गया, ए वन है 4, ये 4 आ गया, ए एन है 100 और ये 100 आ गया, 100 प्लस 4 करेंगे 104, 2 पे डिवाइड किया 52 आ गया, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1300 यानी 1300, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें a1 गिवन है, n और d गिवन है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जस्ट वैल्यूज पुट करवा देंगे, n की जगह पे 20, ये आ गया 20,
20/2 20/2 हो गया जी, n की जगह पे 20। 2 इंटू A1 की वैल्यू 40 आ गई, ये आ गया, प्लस n-1, तो n में से 1 माइनस करवाएंगे 19 आएगा, तो ये हमने डायरेक्ट 19 लिख दिया। इंटू डी है हमारे पास -3, तो ये -3 आ गया। अब ये 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57, प्लस माइनस माइनस हो गया, 80 माइनस 53, और फिर हमने ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 23 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 230 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है जिसमें an और n और d गिवन है, a1 गिवन नहीं है। तो फॉर an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d, ये सिंपल फार्मूला हम nth टर्म का यूज़ कर लेंगे। an की जगह पे आ गया 52, a1 मालूम करना है, प्लस 20 आ गया जी, ये देखें 21 था n, तो 21 माइनस 1 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और d है -4, तो ये -4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, ये माइनस का 80 इधर उठा के ले आएंगे तो 52 प्लस 80 हो जाएगा, तो ये हो गया a1 इज इक्वल टू 132। अब a1 भी है और an भी है, तो हमने ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। n हमारे पास था, ये देखें 21, ये रहा, तो ये 21/2 a1 की वैल्यू 132, ये रहा यहाँ पर आ गया, और an की वैल्यू 52 थी, तो ये 52 आ गया, प्लस किया तो 184 हो गया, 2 पे डिवाइड करके 21 से मल्टीप्लाई किया तो 1932, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड a1 फॉर अरिथमेटिक सीरीज, गिवन डेटा हमारे पास है जिसमें d इज इक्वल टू 8 है, n इज इक्वल टू 19 है, sn हमारे पास 1786 है, a1 हमने मालूम करना है, तो sn का फार्मूला चूँकि हमें पता है वो अप्लाई कर देंगे, sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सभी की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो चीज़ मालूम करने जाहिर सी बात उसकी वैल्यू मौजूद नहीं होगी, तो sn की जगह पे sn की वैल्यू आ गई, n की जगह पे n की वैल्यू ओवर 2 आ गया, 2a1 तो मालूम करना है, ये वैसे ही आएगा, प्लस n-1, n है 19, 1 माइनस करवाएंगे 18 हो जाएगा, d की वैल्यू वही 8 है, तो ये 8 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया 144, 2a1 वैसे आ गया, 19/2 1786 आ गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ ये जो 2 था, इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जाहिर सी बात है ये 2 डिवीजन में है, तो इस 2 के नीचे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यही 2 इसके नीचे आएगा, तो 144 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 पे डिवाइड कराएंगे तो 2 7 14, 2 2 4, तो 72 आ जाएगा, और यहाँ से ये 2 ख़त्म, यहाँ बच गया 19 इक्वल्स टू a1 प्लस 72। अगेन हमने 19 डिवाइड बाई 19 इधर भी, डिवाइड बाई 19 इधर भी, तो 19 से 19 कैंसिल, 19 को 1786 पे डिवाइड कराया तो ये 94 आ गया, 72 को इधर लेके आए तो 94 माइनस 72 हो गया, माइनस करवाने से हमारे पास आंसर आया 22, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि a1 हमने मालूम करना, तो a1 की वैल्यू आ गई। अब ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, ये 96, 93, 90 अमाउंट टू 1071। a1 फर्स्ट वैल्यू a1 होती है, बिल्कुल ये आ गया हमारे पास। d क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करवा देते हैं, यही हमने किया, 93 माइनस 96 किया है तो -3 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, sn हो गया, ठीक है जी, 1071। फार्मूला हमने अप्लाई किया, sn इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे, sn की वैल्यू 1071 आ गया जी, n/2 2a1 की वैल्यू आ गई 96 प्लस n-1 इंटू डी। अब हाउ मैनी टर्म्स उसने कहा है, तो इसका मतलब है हमने n फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, तो n वैसे ही आता जाएगा, ये देखें, तो 1071 वैसे ही आ गया, n/2 आ गया, 96 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 192 हो गया, प्लस -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस n, तो -3n हो जाएगा, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, ये आ गया, 192 प्लस 3 195, और माइनस का 3n आ गया। यहाँ पर ये 2 डिवाइड था, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2142 हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, ये हो गया जी 195, कैसे 192 प्लस 3 ये 195 माइनस 3n हो गया, n से इसको मल्टीप्लाई करवाया 195n, और n को 3n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n स्क्वेयर हो गया, 2142 इक्वल्स टू 195n माइनस 3n स्क्वेयर, देखिए ना, 195n से मल्टीप्लाई हो तो 195n आ गया, -3n से n मल्टीप्लाई हो तो -3n स्क्वेयर हो गया।
इन सबको एक साइड पे ले आई, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और ये प्लस का ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये 3 पर सारा ही डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड बाय 3 करेंगे इसको भी, यहाँ से 3 खत्म, ये 3 पे डिवाइड, ये भी 3 पे डिवाइड। अब ये हमारे पास 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया n स्क्र माइनस 65n प्लस 714। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हमने, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ये देखें -65 और c इज इक्वल टू देगा 714। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n इन्वॉल्व है तो यहाँ पर n यूज़ करेंगे, अगर x होता तो फिर यहाँ पर x यूज़ करते, ठीक है। तो n इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फार्मूले का और माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा 65 प्लस माइनस माइनस, तो b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a होता है ये फार्मूला, तो ये b है हमारे पास -65, इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ये आ गया 65 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया, और ये 65 का स्क्वायर लिया तो 4225 माइनस 714 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2856, इनको माइनस करवाया तो 1369, इनका स्क्वायर रूट लिया तो ये 37, बाकी सारा वैसे आ गया। अब इनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, 65 प्लस 37 ओवर 2, 65 माइनस 37 ओवर 2, तो ये डिवाइड करने से ये आ गया 14 और 51, ठीक है। तो n की एक वैल्यू 51 आ गई और n की एक वैल्यू 14 आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इफ़ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग पैरामीटर 36 सेंटीमीटर आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड दैम, यानी कि जो ट्रायंगल है उसकी जो 3 साइड्स होंगी, ठीक है, उसको हम कोई नाम रख देंगे और वो हमने मालूम करना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी लेट 3 साइड्स, ये हमने लेट कर दिया a माइनस डी, ए और a प्लस डी। देखिए यहाँ पर आप कटिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने पहले लिया था a प्लस डी और a प्लस 2d, इससे सॉल्व करने की कोशिश की तो वो कॉम्प्लिकेट हो रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हमने यही साइड्स लेनी है, a से अगली कुछ टर्म यानी कि कुछ में कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा होगा, तो a प्लस डी हो गया, और अगर उससे पिछली टर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब है उस a में से जो भी वैल्यू हमने लिया उसमें से कुछ माइनस हो रहा होगा, तो ये इससे पिछली टर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है जिसमें 90 का एक एंगल होता है, और उसमें जो हाइपोटीनियस होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब ये जो 3 साइड्स हमने ली हैं इसमें से हमने ये डिसाइड करना है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ठीक है, अदरवाइज़ हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि ये a जो है मान लीजिए हमारा 5 है, तो 5 में कॉमन डिफरेंस हम मान के चलते हैं कि 2 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है। और इसका सेम मतलब यहाँ पर होगा 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गया तो ये 3 बचता है, और यहाँ पर ये 7 आता है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी बन रही है, a प्लस डी वाली। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि जो प्लस वाली है यही लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइपोटीनियस में ये लॉन्गेस्ट साइड लेंगे। बेस और परपेंडिकुलर का मसला नहीं होता, आप बेस ये जो a यहाँ पर हमने बेस लिया है इसको हम यहाँ a रख सकते हैं और a माइनस डी को यहाँ रख सकते हैं, इसका मसला नहीं है, मसला होता है हाइपोटीनियस का, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटीनियस होती है। चलें जी, समझ आ गई। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है कि जो शेप हमारे पास है उसका टोटल बाउंड्री क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये साइड, ये और ये, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पैरामीटर हमारे पास अगर 36 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों साइड को ऐड करेंगे, a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो ये तीनों साइडें हमने ऐड कर ली, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये आ गया, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब देखें, माइनस का d और ये प्लस का d ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, कितने a हैं, 3, तो ये 3a आ गया, बराबर है 36। 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 1 3, 3 2 6, ये 12 आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये आएगा जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करवाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पे तो a ही है, b की जगह पे d आ गया, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू आ गया जी हमारे पास बेस का स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर फार्मूला भी ओपन हो गया, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक हो गया, b की जगह पे d आ गया। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर सेम इसी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 2ad ये वाला और ये माइनस का 2ad इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 2ad हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4ad इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक हो गया जी।
और हमने क्या किया है, इसको उठा के उधर लेकर गए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 4AD हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 4AD इक्वल्स टू 0। अब ए की वैल्यू हमारे पास थी 12, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू पुट करवा देंगे। तो ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस 4, ये ए की जगह पे ए की वैल्यू, डी की जगह पे डी आ गया, इक्वल्स टू ये 0 आ गया। ठीक है जी। अब 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 इक्वल्स टू 12 को 4 से ज़रब देंगे 48 हो जाएगा, 48D। और माइनस का था, इसको उधर ले गए तो 48D प्लस का हो गया। 48 डिवाइड बाई इधर भी तो 48 को 144 यानी कि 48 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी है हमारा 3 आ गया। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी थी उसमें ए और डी ही तो है, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए, यानी कि दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक ए और एक डी। अगर हम और हमने ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया, तो बस इन वैल्यूज़ में पुट करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, उसने यही तो कहा है कि जो उसकी साइड्स हैं वो मालूम करें, और साइड्स हमारे पास है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए की वैल्यू 12 आई है, माइनस डी की वैल्यू 3 है, 12 माइनस 3 किया तो 9 आ गया। ए की वैल्यू 12 है, ये 12 आ गया। ए प्लस डी यानी 12 जमा 3 किया 15 आ गया। ठीक है, तो ये 9, 12, 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर है। अब आगे हमारे पास आ गया जी सम द सीरीज़, जिसमें 3 + 5 7, ये 3 + 5 -7 9 11 13 15 7 19 ये है टू 3 n टर्म्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास होता था n टर्म्स होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको n टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ 4n होगा तो हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3n है तो हम 3 टर्म्स को ऐड करेंगे, यानी कि 3, 5 और 7 ये इकट्ठा कर देंगे, 9, 11, 13 ये इकट्ठा, 15, 17, 19 ये इकट्ठा, ठीक है। 3n इनको ऐड किया, 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 7 गए 1, इसी तरह ये 7 और ये 13 आ गया। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, nth टर्म में। जब nth टर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमें पता है फर्स्ट टर्म को a1 कहेंगे, d कैसे निकलेगा, 7 - 1 करेंगे d आ जाएगा, और n जो ये लास्ट टर्म है ये हमारी n ही है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 × d। वैल्यूज़ पुट करवा देंगे जी, Sn तो मालूम करना, ये वैसे आ जाएगा n/2 2a1, यानी 2a1 की वैल्यू है 1, 1 से मल्टीप्लाई होकर वो 2 ही रह जाएगा, प्लस d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 ने n से मल्टीप्लाई होना तो 6n हो जाना, 6 ने -1 से मल्टीप्लाई होना तो -6 हो जाना। तो ये 2 - 6 करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये देखिए। तो 6n पहले लिख लिया क्योंकि ये प्लस का है, और ये -4 बाद में लिख लिया। तो बस फिर ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 6n डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, ये 3n हो जाएगा। इसी तरह 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो ये हमारी nth टर्म आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, सम द सीरीज़। फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया है वो सेम वैसे ही है। देखिए 3 टर्म्स को हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये 3n टर्म्स तक है। और जब इनको ऐड करने के बाद ये हमारे पास है, जैसे 4 + 1 5, 5 में से -7 करेंगे तो -2। इसी तरह ये 10 + 13 कितना हो जाएगा, 23, -16 तो ये 7, इसी तरह यहाँ से 16 आ जाएगा। और ये 3n टर्म्स तक था, तो इनको 3 को जब हमने ऐड किया है तो ये हमारे पास n टर्म्स तक हो गया। तो वही बात हो गई है, AP में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो A1 ये फर्स्ट टर्म, D कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करवाएंगे, तो 7 माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 ये 9 हो गया, और n हमारे पास वही n है, ठीक है। तो हम सम का फार्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 × d। वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 की वैल्यू है -2, ये आ गया -2, प्लस n-1 एज इट इज़ रहेगा, और d की वैल्यू 9 आई है हमारे पास, तो ये 9 आ गया। 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, 9 को n से मल्टीप्लाई करवाया 9n हो गया, 9 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये -9 हो गया, तो ये 9 इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13, माइनस का 13, यही हमारा आंसर है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का हमने सम निकालना है, ठीक है, ऑफ द सीरीज़ हुज आर्थ टर्म इज़ 3r + 1। अब हमारे पास कोई सीक्वेंस या सीरीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हमें टर्म दी गई है आर्थ टर्म। देखिए अगर हमें nth टर्म कहा जाए तो हम लिखते हैं an, ठीक है ना। फिफ्थ टर्म कहा जाए तो a5, सिक्स्थ टर्म है तो a6, इसी तरह से अप टू सो ऑन। अब उसने आर्थ टर्म कहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AR, सही हो गया। और ये हमारे पास है 3r + 1, तो हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1,
ठीक है, जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ पर हम आर को पुट करेंगे, हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने वही किया है, पुट R इज इक्वल टू 1, ये R की जगह पे 1 आ गया, 3 इंटू 1 वही 3 हो जाएगा, और ये +1 ये 4 हो गया, सही है। फिर पुट R इज इक्वल टू 2, तो ये A2, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया, +1 ये +1 आ गया, तो ये 7 हो गया। इसी तरह पुट R इज इक्वल टू 3, तो A3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, और ये +1, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये 10 हो गया, सही जी। तो अब हमारे पास जो सीरीज़ बनी वो बनी 4 7 10, ये देखो ना 4 7 10, A1 A2 A3 और अप टू सो ऑन A20th टर्म, ठीक है जी। तो अब हम इसमें से A1 हमें पता है फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, D कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवा दें, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। और सम का फार्मूला हमारे पास होता है SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ पर देखें SN हमारे पास आ गया 20, यहाँ पर N/2 ये हो गया जी। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, चलें, SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D, इस तरह से होता है, ठीक है। जस्ट हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करवा देंगे। SN यानी कि SN की जगह पे N20 है, तो वो आ गया N/2 यानी 20/2, फिर 2A1 ये A1 आ गया, 2 इंटू A1 प्लस N-1, तो N है 20 में से 1 माइनस करवाएंगे तो ज़ाहिर है 19 आ जाएगा, इंटू D हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ गया, 4 2 8 हो गया, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 57 हो गया। इसको ऐड करवाया 65, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 हमारा आंसर आया, यानी कि जो 8th टर्म हमें गिवन थी उस सीक्वेंस की 20 टर्म्स को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास 650 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि द 5th एंड 9th टर्म ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5th टर्म जो है वो 11 है और 9th टर्म जो है वो 17 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी कि S20 हमने मालूम करना है। तो हम जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं, 5th टर्म यानी कि A5 11 और A9 इज इक्वल टू 17, ये आ गया, ठीक है। और A5 को हमें पता है A1 प्लस 4D लिख सकते हैं, और A9 को लिख सकते हैं A1 प्लस 8D इक्वल्स टू 17। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो 2 - 1 करवाया ताकि D कैंसिल हो जाए या A1 कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम क्या करते हैं जी, इनको 2 - 1 किया तो ये 2 वाली इक्वेशन पहले आ गई, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17, ये आ गया। फिर 1 वाली A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11, ये आ गया। तो सारे ही प्लस के हैं तो ये सारे माइनस के हो गए, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 8D में से 4D गए तो 4D आ गया, 17 में से 11 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाई 4 इधर भी, डिवाइड बाई 4 इधर भी, तो ये आ गया 6/4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 3/2। तो ये हमारे पास आ गई D की वैल्यू, D इज इक्वल टू 3/2। अब इस D की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करवा लें चाहे इक्वेशन 1 में पुट करवा लें, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पुट करवाया जी इक्वेशन 1 में, तो A1 प्लस 4D है, तो ये आ गया हमारे पास A1 प्लस 4 और ये D की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 11 था। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, 6 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब A1 की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे वही SN वाला जो हमने पिछले सवाल में लगाया, SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D, जस्ट वैल्यूज पुट करवा देंगे। चलें, तो 20 टर्म्स का हमने सम निकाला था, तो यहाँ पर n की जगह पे 20, यहाँ पर भी 20/2, 2A1 2 और ये A1 की वैल्यू ये थी, ये आ गई, प्लस N-1, तो 20 - 1 हो गया, इंटू D था, तो D हमारे पास हमें पता 3/2 था, ठीक है ना, ये 3/2 ये रहा, ठीक है। तो 5 2 10 हो गया, 20 को 2 पे डिवाइड करवाया 10 आ गया, प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाई 2। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, 2 एलसीएम आ गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 से 2 कैंसिल, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 57, 57 प्लस 20 करेंगे तो आ गया जी हमारे पास 77। अब यहाँ पर ये हुआ हमने कि 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, यहाँ हमने इसको काट दिया, तो यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ से 2 ख़त्म, तो 5 इंटू 77 यानी 57 प्लस 20 77, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 385, यानी कि 20 टर्म्स का जो सम आया हमारे पास वो 385 आया। तो ये क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कहता है ऑब्टेन सम ऑफ ऑल इंटीजर्स।
तमाम इंटीजर्स का क्या करना है, सम निकालना है इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव पहले 1000 इंटीजर्स हैं, ठीक है, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 एंड 2, यानी कि पहले 1000 जो डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं हमारे पास, उसमें से हमने वो नंबर्स लेने हैं, वो इंटीजर्स लेने हैं जो ना 5 पर डिवाइड होते हों ना 2 पर डिवाइड होते हैं। तो ये देखें, अगर पहले 10 नंबर्स की हम बात करें, इंटीजर्स की बात करें, 1 2 3, ये 10 आ गया। देखिए 2 भी डिवाइड होता है 2 पे, जाहिर है, ये 4 भी, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे, ये काटते जाते हैं। देखें 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी, 5 पे डिवाइड होगा, 6 भी 2 पे डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड हो सकता है, और ये 10 भी। तो बच क्या गया, 1 3 7 9। तो पहले 4 में से हमारे पास बचा 1 3 7 9, तो ये आ गया 1 3 7 9, ठीक है। उसके बाद जब डबल डिजिट में जाएंगे तो 1 1 1 3 1 7 1 9, ट्रिपल डिजिट में जाएंगे तो 991 993 997 999। सही है जी। तो अब ये पहले 10 में से 4 टर्म्स हमारे पास आई थी 1 3 7 9, ठीक है, यानी कि 4 टर्म्स आ रही हैं। तो हमने क्या किया, इन 4 टर्म्स को हमने ऐड कर लिया। इसको ऐड किया, देखो 7 और 3 10, 9 और 1 10, तो 10 और 10 20। सेम यहाँ पर 10 20 30 और ये 40, और 7 और 3 10 50, 9 और 1 10, ये 60 हो गए। सेम इसी तरह हमने इसको ऐड किया तो 3980 आ गया। तो वही फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 20, डी हमारा निकला 60 माइनस 20 किया तो ये डी आ गया। लास्ट वैल्यू हमारी nth टर्म ए एन इज इक्वल टू 3980। अब हमारे पास A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है, तो सम के फार्मूले के लिए SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, सही है ना। लेकिन हमारे पास n मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे और इस फार्मूले में पुट करवा देंगे, जहाँ पर AN की वैल्यू है 3980, A1 की वैल्यू है 20, और अब हम n की वैल्यू निकालने लगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कराई 3980 AN की वैल्यू, A1 की वैल्यू 20, n हमने मालूम करना है और d की वैल्यू है 40। ये होगा जी 3980 माइनस 20 और इक्वल्स टू n माइनस 1 40। तो ये 20 माइनस करवाएंगे तो 60 बच जाएगा। 3960 40 पे डिवाइड करवा देंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो डिवाइड करवाने से हमारे पास आया 99। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 99 आ गया। -1 को इधर लेके जाएंगे +1, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। यानी कि पहली जो 1000 इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, उसमें अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि जो पहले 1000 इंटीजर्स हैं उसमें से ना 2 पे डिवाइड होता हो और ना 5 पे डिवाइड होता हो, तो वो वाली वैल्यूज़ अगर हम लेंगे तो कितनी आएंगी, 100 आएंगी, ठीक है। तो जस्ट अब हम फार्मूला लगा देंगे SN, n की जगह 100 आ गया, n/2 100/2। A1 की वैल्यू 20 थी, AN की वैल्यू 3980 थी, तो इसको ऐड किया तो 4000 हो गया, इसको 2 पे डिवाइड करवाया तो 50 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख हमारे पास S100 का ये सम आ गया। यानी कि पहले 1000 इंटीजर्स जिसमें से वो वैल्यूज़ आपने नहीं लेनी जो 5 पर भी डिवाइड होती हैं और 2 पर भी डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो बचेंगी कितनी, 100 वैल्यूज़। उन 100 वैल्यूज़ को अगर आप सम करेंगे तो आपके पास 2 लाख आएगा, 2 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 9 था, ये कंप्लीट हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। वो कहते हैं द सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी कि S9, वो कितना है 171, ये आ गया 171। एंड इट्स 8th टर्म यानी कि A8, वो कितना है 31, ये 31 आ गया। फाइंड द सीरीज़। देखिए सीरीज़ निकालने के लिए, प्रोग्रेशन निकालने के लिए या सीक्वेंस निकालने के लिए हमारे पास AP की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास अगर A1 और D मिल जाए या हमारे पास हो तो हम कोई सी भी वैल्यू निकाल करके सीक्वेंस सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए A1 और D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए S9 है इक्वल्स टू 171, तो हमारे पास फार्मूला होता है सम का, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब देखें n/2, तो 9/2, यहाँ पर जो चीज़ होती है वो n होती है, तो ये 9/2 हो गया, ठीक है। n/2 यानी कि 2A1 प्लस n-1, 9 हमारा n है, एक कम कर देंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू डी आ गया, ठीक है जी। इसी तरह A8 को हमने लिखा A1 प्लस 7D और जो भी उसकी वैल्यू थी वो आगे आ गई। अब हमने क्या किया कि यहाँ से 2 जो था वो कॉमन आता था तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 2 कॉमन आगे बाहर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। A1 आ गया प्लस 2 4 * 8, ये 4 और ये D आ गया इज इक्वल टू 171। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 9 बच गया, इंटू A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171।
9 डिवाइड बाई 9 हमने इधर भी किया, डिवाइड बाई 9 इधर भी कर दिया, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। और 171 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, तो ये काम आसान हो गया। A1 + 4D = 19, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब 2 - 1 किया, 2 पहले लिखा, इक्वेशन 2 यानी पहले लिखी, इक्वेशन 1 बाद में लिखी। और ये प्लस का था माइनस, ये भी प्लस का था माइनस, ये भी प्लस का था माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 में से 4 गया, 3D आ गया। और 31 में से 19 माइनस करवाएंगे तो ये 12 आ गया, तो 3 चौक 12 होता है, तो D बराबर आ गया 4। अब ये जो D की वैल्यू आई है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, एक ही बात है, ये 1 और ये 2, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने पुट करवाया है 2 में, तो ये हमारे पास बनेगा D = 4 इंटू, तो A1 + 7D था, तो D की जगह पे आ गया उसकी वैल्यू 4 = 31। 7 चौक 28 हो गया, 28 को तो ले गए, माइनस का हो गया, 31 में से 28 माइनस करवाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब A1 भी है और D भी है, तो कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। देखिए A1 आ गया हमारे पास, ये A2 निकालना है, A2 किसके बराबर होता है, A1 + D, A3 A1 + 2D, जो चीज़ यहाँ पर होगी उसमें से एक कम हो करके D आएगा। यहाँ पर अगर 2 है तो एक कम करेंगे तो 1 D, सिंगल D। यहाँ पर 3 है तो 2 D, 4 है तो 3 D, 5 आ गया, A5 यानी कि आ गया, तो फिर 4 D। इस तरह से चलना है आपने। तो A1 + D, A1 की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4, ऐड करवाया 7। A1 की वैल्यू 3 + 2 इंटू D की वैल्यू 4, 4 2 = 8, 8 + 3 ये आ गया 11, सही है जी। इसी तरह A1 + 3D, A1 की वैल्यू 3 + 3 इंटू D, 3 इंटू 4 हो जाएगा, D की वैल्यू 4, 3 चौक 12, 12 जमा 3 15, तो इसको हम सीरीज़ में लिख देंगे, ठीक है ना। 7 11 15, ये क्या, सॉरी 3 भी तो है ना, A1 3 है, तो 3 7 11 15, तो ये 3 7 11 15 ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर 11, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 21, ये फिफ्थ टर्म आ गई 21, एंड द सम ऑफ अ सिक्स टर्म, 6 टर्म्स का जो सम है S6 वो किसका है, किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। फाइंड 18th टर्म, यानी A18 हमने मालूम करना है, ये मालूम करना है जी, A18 ये मालूम करना है। तो हमें पता है A5 को हम लिख सकते हैं A1 + 4D = A21 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे S6 किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, तो S6 यानी कि SN का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, n/2 2A1 + n - 1 D = ये 90 था, 90 आ गया। n है यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6/2 ये आ गया, 2A1 वैसे ही आ गया, प्लस अच्छा जी n - 1 यानी कि 6 - 1 ये हो गया 5, यहाँ पर आ गया D = 90। इसको हम डिवाइड कराएंगे जी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया, तो 3 को हम बोथ साइड पर डिवाइड कराएंगे, 3 डिवाइड बाई इधर भी, 3 डिवाइड बाई इधर भी, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 90/3 हो जाएगा। तो ये अंदर से ये बच गया 2A1 + 5D = 90/3, तो 3 पे 3 3 ज़ार 9, तो ये 30 बच गया। 2A1 + 5D = 30, ये इक्वेशन 1 हो गई। और यहाँ पर A1 + 4D = 21, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इसको अगर इक्वेशन 1 ना भी कहें, इसको कह लेंगे, वो वजह मैं बताता हूँ आपको। देखें यहाँ पर A1 का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर D का कोफिशिएंट है 3, इनमें से कोई किसी एक का कोफिशिएंट बराबर होगा तभी हम उसको माइनस करवाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगा और कोई दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमने किया क्या है, हमने ये किया कि ये जो इक्वेशन थी इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। देखें A1 के साथ यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 है, तो फिर इसको हम माइनस करवाएंगे तो A1 ख़त्म हो जाएगा, D की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। चले, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, तो ये आ गया 2A1 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8 और यहाँ 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 42। तो ये इक्वेशन 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है जी। तो 3 - 2 कर दिया, ये 3 वाली वैल्यू मतलब कि इक्वेशन पहले आ गई और 2 वाली बाद में आ गई। ये देखें 2A1 + 8D = 42, 2A1 + 5D = 30, तीनों ही वैल्यूज़ हमारे पास प्लस की थी तो तीनों माइनस की होगी, ये इससे कैंसिल हो गया। 8 - 5 करेंगे तो ज़ाहिर है 3D आ जाएगा, 42 और ये 30 माइनस किया तो 12 आ गया। 3 पर डिवाइड करवाएंगे, 3 चौक 12, तो ये 4 आ गया। अब D की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में पुट करवा लें, 2 में करवा लें, 3 में करवा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इक्वेशन 1 ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट करवाया, A1 + 4D = 21, तो A1 प्लस आ गया हमारे पास 16, 4D, तो 4 इंटू D, तो 4 इंटू 4 आ जाएगा। देखें A1 आ गया वैसे के वैसे ही, प्लस 4 और ये वाला 4 D का 4, तो 4 4 ज़ार
16 हो गया इक्वल्स टू ये आ गया 21, ये रहा 21, ये 21 आ गया। 16 को इधर ले गए, माइनस हो गया तो 21 माइनस 16, तो ये आ गया 5। तो A1 इज इक्वल टू हो गया 5। अब D की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, तो जब A1 और D की वैल्यू मौजूद हो तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल उसने कहा है कि A18 टर्म निकालें आप, ठीक है, 18th टर्म। तो A1 प्लस 7D लिखेंगे। मैंने बताया हुआ पहले भी कि जो चीज़ यहाँ होगी उसमें से एक कम करके D के साथ आएगा, और A1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो A1 प्लस 17D हो जाएगा। A1 की वैल्यू लिखी 5 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू 4, ये 4 और ये A1 की वैल्यू 5। तो ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाई 4 68, 68 को 5 में ऐड किया तो 73। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया A18, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 11। सही है जी। 6.4 का अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई 3 नंबर हैं कि उनको सम करें तो 24 आएगा, और उनका प्रोडक्ट लें तो 440 आएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हमने फाइंड करने। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स A प्लस डी और A माइनस डी। आपने यही 3 नंबर लेने हैं, ठीक है ना। A से कुछ अगली टर्म यानी उसमें कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो A प्लस डी, उससे पिछली टर्म यानी ये कॉमन डिफरेंस माइनस होगा तो A माइनस डी। इस तरह से याद रखेंगे आप इसको। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है कि इन 3 नंबर्स को ऐड करें तो 24 आएगा, तो हमने ऐड कर लिया A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल्स टू 24। अब इससे होगा क्या, देखें D से D कैंसिल, 1 2 3, 3A इक्वल्स टू 24। 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 3 8 ज़ा 24, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। सेकंड कंडीशन ये है कि जो 3 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट मतलब ज़रब कराएं, तो 440 के बराबर होगा। तो हमने वही काम किया, A माइनस डी A प्लस डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 440 के बराबर आ गया। और ये आप देखें A माइनस डी और A प्लस डी, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है ना, A माइनस बी A प्लस बी हो तो क्या बनता है, A स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ पर A स्क्र माइनस डी स्क्र हो गया, और ये A वैसे का वैसे आ गया इक्वल्स टू 440। अब A की वैल्यू हमारे पास 8 है, वो हमने पुट करवा दी। यहाँ पर A का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, A की जगह पे आ गया 8, ठीक है। तो D का स्क्वायर हो गया 64 और माइनस का T स्क्वायर। और हमने इससे पहले क्या किया, 8 को इधर भी डिवाइड करा दिया, इधर भी डिवाइड करवा दिया। तो डिवाइड करने से यहाँ पर 440 जो था वो 55 में कन्वर्ट हो गया। सही है। तो हमने क्या किया, 64 इधर ही रखा, 55 को इधर के लेके आए तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था इधर ले गए प्लस का हो गया। तो 64 माइनस 55 9 आ गया। डी स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म के लिए स्क्वायर रूट इधर भी लिया, स्क्वायर रूट इधर भी लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट हो गया प्लस माइनस 3। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, ठीक है। तो अब ये जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे जो हमने लेट किए थे ये मालूम कर लेंगे कि A माइनस डी A और A प्लस डी। ये देखें यहाँ पर आ जाएंगे A माइनस डी A और A प्लस डी, ये जब है जब D की वैल्यू प्लस की हो। तो A की वैल्यू तो हमारे पास वही है 8, तो ये लिखा हमने 8 माइनस D की वैल्यू लिखी हमने प्लस का 3। तो 8 माइनस 3 यहाँ पर 8 आ गया और 8 प्लस 3 हो गया। तो 8 माइनस 3 5, ये 8 वैसे आ गया, 8 प्लस 3 11 हो गया। अब जब D की वैल्यू माइनस 3 हो और A की वैल्यू वही 8 ही होगी, तो ये क्या बनेगा, A माइनस डी, A की जगह पे आ गया 8, D की जगह पे आया माइनस 3, तो ये वाला माइनस और माइनस उस वैल्यू का D का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये D हो गया जी 8 प्लस 3 11 हो गया, ठीक है। A की वैल्यू तो वही 8 ही रहेगी, तो वैसे ही आ गया। और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 3, तो ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है ना। ये A प्लस डी था ना, A की जगह पे 8 आया, D की जगह पे माइनस 3 आया, ये रहा 8 माइनस 3 के अंदर 5। तो ये नंबर्स हमारे पास बनेंगे, या तो होगा 5 8 11 या फिर होगा 11 8 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो कि 6.4 का, ये कंप्लीट हो गया हमारा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है 6.4 की, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर 2 6 10 एंड 40। ठीक है, हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म जो हैं 4 टर्म्स वो हमारे पास हैं 2 6 10 एंड 40। वो कहते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज़ ग्रेटर देन 2000। जैसे ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं 1 2 3 और 4, तो वो कहता है कि ऐसी कितनी टर्म्स हैं कि उन टर्म्स को हम जमा करें प्लस करें तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2000। तो हमारे पास सोल्यूशन में है 2 6 10 एंड 14, ये 4 टर्म्स आ गई। AP है तो हमें पता है कि हम तो A1 हमारे पास 2 है, D हमारे पास हो गया 6 माइनस 2 ये 4 आ गया।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंडीशन क्या है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। कंडीशन में क्या है कि जो सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2000 से, और सम का हमें फार्मूला पता है कि वो होता है n/2 2a1 + n-1 इंटू डी, और ये ग्रेटर देन 2000, ये वैसे का वैसा आ गया। हमने सिंपली क्या किया है, वैल्यूज पुट करवा दी, n/2 वैसे आ गया, 2a1 की वैल्यू 2 + n-1 इंटू डी की जगह पे आ गया 4, ये देखिए ये 4 था। सिंप्लीफाई में हमने क्या किया, ये जो 2 था इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला एक 2 बच जाएगा, ये आ गया, ठीक है जी। और जब इस 2 को, यानी कि ये 1/2 होगा ना, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 × n-1, ये आ गया 2 × n-1, ये आ गया 2 प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2n-2 हो गया, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल, 2n बच जाएगा हमारे पास। और ये जो 2n होगा n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n² ग्रेटर देन हमारे पास है 2000। 2 पे इधर भी डिवाइड करवा देंगे इधर भी, तो हमारे पास n² ग्रेटर देन 1000 आ गया। अब स्क्वेयर है चूँकि, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 31.62। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो पॉइंट में नहीं हो सकती, वो एक होल इंटीजर होता है, होल नंबर होता है, ठीक है ना। तो हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं कि ये 32 है, तो 32 ऐसे हमारे पास टर्म्स होगी, उनको अगर हम सम करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 2000 होगा, ठीक है जी। तो n हमने मालूम करना था, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे पास, फाइंड 4 नंबर्स इन ए पी हुज सम इज़ 32, कि उन चारों नंबर्स को जब हम ऐड करें तो वो 32 बने, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वेयर, ठीक है, वो जो नंबर हैं उनका हम क्या करें, स्क्वेयर लें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर 276, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, खुद से वो 4 नंबर जो हैं वो लेट कर लिए। पहला हमने लिया a-3d, a-d, a+d, a+3d, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर मैं दिखा सकूँ आपको, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ट्राई किया था ये वाले नंबर लेकर के, a-d, a+d और a+2d, a-2d। तो इससे मैंने सॉल्व किया तो ये सॉल्व नहीं होता, तो हमने जो नंबर्स लेने हैं वो यही होंगे हमारे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, a-d, a+d, प्लस वाले के आगे 3d वाला और माइनस वाले के पीछे -3d वाला, ठीक है जी, इस तरह से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इन 4 नंबर्स को ऐड करें तो वो बराबर होना चाहिए 32, ठीक है, सम इज़ 32। तो हमने इन सबको ऐड कर लिया, a-3d + a-d + a+d + a+3d बराबर में आ गया 32, ठीक है, इन चारों को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर देखें जी, a, दूसरा a, तीसरा a और ये चौथा a, 4a हो गया। अब ये -3d और ये +3d ये कैंसिल, ये प्लस का d और ये माइनस का d ये कैंसिल, तो 4a = 32। 4 पे डिवाइड इधर भी करवाएंगे इधर भी, तो 4 8 32 होता है, तो ये हमारे पास 8 आ गया a की वैल्यू, सही है जी। और अब हमें d चाहिए, ठीक है, d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या किया जी, जो दूसरी कंडीशन थी कि वो जो नंबर्स आपने लेना है उनका स्क्वेयर्स आप करें तो वो 276 होना चाहिए, यानी कि a-3d इसका स्क्वेयर प्लस a-d इसका स्क्वेयर प्लस a+d का स्क्वेयर प्लस करके a+3d का भी स्क्वेयर। तो ये देखें a-3d होल स्क्वेयर, ये सारे आ गए, ठीक है जी, और बराबर में 276। अब ये a-b का होल स्क्वेयर, a-b का होल स्क्वेयर यहाँ पर प्लस का स्क्वेयर बन रहा है, ठीक है, तो वो ओपन कर देंगे हम, a² ये आ गया प्लस b², 3d का स्क्वेयर लेंगे तो वो 9d² हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, a और d मल्टीप्लाई होगा ये 6ad। सेम यहाँ पर क्या, a² + d² माइनस 2ad, फिर ये प्लस वाला ओपन कर दिया, a² + d² + 2ad। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस वाला ओपन कर दिया, a² + b², अब ये 3 का स्क्वेयर और d का स्क्वेयर 9² हो जाएगा, और साथ में d², और 2ab मतलब कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, a और d मल्टीप्लाई हो गई, ad आ गया, इक्वल में है 276। अब ये माइनस का 6ad और ये प्लस का 6ad ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2ad और माइनस का 2ad ये भी कैंसिल हो गया। अब जी जो बच गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, एक a² है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4a² हो गया। यहाँ पर 9d² और ये एक d², 10 हो गए, एक ये ऐड करेंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 + 9d², तो ये हमारे पास 20 हो जाएंगे, ठीक है जी, 20d²। इन दोनों में से हमने 4 कॉमन लिया, a² + 5d² ये बच गया, 4 पे डिवाइड किया बोथ साइड पे, तो ये हमारे पास 69 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बचा a² + 5d² = 69, सही हो गया जी। तो a की वैल्यू हमने निकाली थी 8,
तो वो यहाँ पर हम पुट करवा देंगे। ए स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस 5d स्क्वायर ये वाला आ गया इक्वल टू 69। ठीक है, और हमने क्या किया, ये जो 64 था इसको उधर लेके गए हैं तो माइनस का हो गया, ये यहाँ से ख़त्म होना चाहिए था। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। इसको ऐसे करेंगे हम, ए स्क्वायर है तो हमने ए की वैल्यू पुट की 8, तो ये हो गया 64 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 69। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला स्टेप बन जाएगा, ये ख़त्म कर देंगे। 5d स्क्वायर बच गया यहाँ पर, 64 को इधर ले जाएंगे तो 69 माइनस 64, तो ये 5 आ गया, यहाँ पर 5 है, डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पर कट जाएगा, डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 के। तो डी का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सही है, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू 8 है और फिर ए की वैल्यू +1 है, तो इसमें पुट करवाएंगे हम। ए की वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 में 3 गया 5। ठीक है, 8 माइनस 1 हो गया ये 7, इस 8 + 1 9, 8 + 3d, डी आ गया 1, 3 1 ज़ा 3, 8 + 3 क्या 11 हो गया। अब ए की डी की वैल्यू -1 भी है, तो ए की वैल्यू वही रहेगी 8 और डी की वैल्यू हो जाएगी -1। फिर इसमें पुट करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास बनेगा ये 11975। ठीक है, और एक बनेगा 57911 और ये 11975। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 14, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड 5 नंबर्स, पहले 4 नंबर्स थे अब 5 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, इन ए पी हुज सम इज़ 25 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 135। पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, उसमें 4 थे, इसमें 5 नंबर्स हो गए। लेट 5 नंबर्स कर लेना है आपने। ए लिया, a + d, a - d, फिर उससे आगे a + 2d और उससे पीछे a - 2d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो नंबर्स हमने लिए थे इन सबको ऐड किया, d वाले इसमें से कैंसिल हो गए, a वाले बच गए। 1 2 3 4 और ये 5, 5a = 25। 5 पे डिवाइड कराएंगे तो 5 5 = 25। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि उनका स्क्वायर लें और स्क्वायर लेके उनका सम लें, तो वो बराबर लिखेंगे 135 की। तो ये लिखा हमने, सबका स्क्वायर लिया, ठीक है, बराबर 135, और सबको हमने प्लस में भी लिखा। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबके स्क्वायर्स ओपन कर देंगे, a² + b² - 2ab, यहाँ पर a² + b² - 2ab, a² वैसे आ गया, फिर यहाँ पर प्लस का ओपन कर दिया, यहाँ पर भी प्लस का ओपन कर दिया। अब 4ad ये कैंसिल हो गया, माइनस का 4ad, ये प्लस का 2ad, माइनस का 2ad। अब हमारे पास बचा a², ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5a²। अब d वाले ऐड कर लेते हैं, 4d² और ये 1, 5d², ये 6d², 6 + 4 10, तो ये 10d² = 135। अब हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट करा दी, a की वैल्यू 5 थी, ये 5 पुट कराया तो 25 हो जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 हो जाएगा, प्लस 10d² = 135। 125 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 135 में से 125 माइनस किया तो ये 10 आ गया। 10 इधर से भी कैंसिल, इधर से भी कैंसिल, d² = 1। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह d हमारे पास +-1 आ गया। तो पहले d की वैल्यू +1 लेंगे और a की वैल्यू लेंगे 5, उससे हम नंबर निकालेंगे, सब में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगेन हम करेंगे a = 5 लेंगे और d = -1 लेंगे। ठीक है, और किस में पुट करवाएंगे, ये जो हमने लेट किए थे नंबर ये वाले, सही है, इनमें पुट करेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू, d की जगह पे d की वैल्यू, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 6 5 4 3। ठीक है जी, एक आएगा 3 4 5 6 7 और एक आएगा 7 6 5 4 3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। वो कहते हैं कि 1/a + b, 1/c + a, 1/b + c, ये सब किस में, AP में, आर इन AP। शो दैट कि a², b² c² आर इन AP, ये भी AP में। तो अगर ये जो बटे वाली रकमें हमारे पास है 1/a + b, ये सारी हमने लिखी, ये सब किस में, AP में। AP में है तो हमें पता है इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करवाया, ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास बन रहा है, ये सेकंड माइनस ये फर्स्ट वाली, इक्वल में क्या आएगा, दूसरा कॉमन डिफरेंस। थर्ड को सेकंड में से माइनस करें, 1/b + c - 1/c + a। ठीक है जी, इनका हमने एलसीएम लिया, c + a + b, ये आ गए। ठीक है, ब्रैकेट्स में c + a कैंसिल, a + b 1 से मल्टीप्लाई होकर a + b। अब यहाँ पर माइनस ये वाला आया है, ठीक है, और a + b से a + b कैंसिल, c + a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है।
सेम काम यहाँ पर होगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये इसका कॉमन डिफरेंस, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, सी प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ सी प्लस ए हो गया, माइनस की वजह से ये बी प्लस सी जो हो जाएगा माइनस का बी और माइनस का सी, क्यों? क्योंकि सी प्लस ए और सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। सही है, एलसीएम लिया सिंपल। यहाँ पर हम आ जाएंगे जी, हमारे पास ए प्लस का और ए माइनस का, ये कैंसिल, बी माइनस सी बच गया। यहाँ पर देखें जी कुछ कटता है यहाँ जी, ये प्लस का सी और ये माइनस का सी कैंसिल, ए माइनस बी बच गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर सी प्लस ए है, यहाँ पर भी सी प्लस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर बी प्लस सी, तो ये आ गया ए प्लस बी और यहाँ पर आ गया बी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी। ऊपर बच गया बी माइनस सी, नीचे बच गया ए प्लस बी, ऊपर बच गया ए माइनस बी, नीचे बच गया बी प्लस सी, ये वाला। ठीक है जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखें ये बी माइनस सी और बी प्लस सी, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बन गया। और सेम यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका भी ये क्या है जी, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन ए पी, अगर इसके कॉमन डिफरेंस भी इसके बराबर आ जाएं, ठीक है, ये देखें इसके बराबर आ जाए, यही सेम आ जाए, तो हमारा क्या होगा, वो ए पी में होगा। तो वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पी, इनके कॉमन डिफरेंस लेंगे, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर में से माइनस करवा, ये आ गया बराबर में आ गया जी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर को इधर लाएंगे, माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ मैंने तरतीब दे के लिख लिया। ठीक है, माइनस का था इधर गया प्लस का हो गया, और ये माइनस का ऑलरेडी पड़ा था तो इसको हमने बाद में लिख लिया। इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, दोनों ही हमारे पास क्या है ए पी में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी ए पी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जी द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी वो है 56, और जो सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स वो है 112। इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ A11 यानी कि A1 जो है वो 11 है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n आपने मालूम कर। सही जी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी वो हमारे पास होता है A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D। तो कंडीशन 1 के मुताबिक जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं उनको ऐड करें तो वो 56 के बराबर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं A1 और A1 4 दफ़ा है, ये तो 4A1 हो गया, और जो D है ये 1 और ये 2 3 हो गए, और 3 ये 6, तो 6D हो गया, बराबर में हमारे पास 56 है। A1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है 11, वो हमने यहाँ पे पुट करवा दी। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 44 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 6D इक्वल्स टू 56 माइनस 44, ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको माइनस करवाया तो ये 12 आ गया, 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि लास्ट 4 टर्म्स देखें, यहाँ से आ जाएंगे अब A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया जी लास्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट 4 टर्म्स लेंगे, फिर n-2D के साथ, फिर n-3D के साथ, और फिर n-4D के साथ। तो ये आप इस तरह से याद रखेंगे, A1 प्लस n-1 इंटू डी, A1 प्लस n-2 इंटू डी, फिर A1 प्लस n-3 इंटू डी, A1 प्लस n-4 इंटू डी। तो ये लास्ट 4 टर्म्स हो गए किसी भी AP की, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और इसका जो कंडीशन दी हुई थी कि इन सबको लास्ट 4 टर्म्स को यानी कि ऐड करें तो वो बराबर होगा 112 के। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 4 टर्म्स का सम क्या है 112। ठीक है जी, वही हमने कर लिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, A1 आ गया प्लस n-4 इंटू डी प्लस A1, ये सारा वैसे का वैसे आ गया। ठीक है जी, प्लस करके लिख लिया इसको। अब 1 2 3 और ये 4, तो ये 4A1 हो गया। फिर n-4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 4A1 की वैल्यू 11 आ गई, ये तो हो गया 44। n-4 इंटू 2, तो 2n से मल्टीप्लाई 2n, 2 4 से मल्टीप्लाई -8, इस तरह 2n से मल्टीप्लाई 2n, 2 3 से -6, ठीक है, -3 से तो -6। सेम यहाँ पर 2n से मल्टीप्लाई 2n, 2 -2 से मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। ठीक है जी। 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n, 2 को -1 से तो -2 हो गया, और ये 112 हो गया। अब देखते हैं कुछ कटता है तो उसे काट देते हैं। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, ये 2n और 2n 4n, ये 6n और ये 8n, ये 8n आ गया जी। और -8 -6 और -4 और ये -2 सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, -8 और ये -2 कितना हो गया 10 हो गया, 6 4 4 ये भी 10 हो गया,
तो ये -10 + 10 20 हो गया माइनस का, इक्वल में हमारे पास 112 है, ये आ गया। अब 44 को उठा के उधर ले गए, 20 माइनस का था उधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये भी ये माइनस का हो गया, ठीक है जी। तो 112 + 20 और फिर -44 करेंगे तो ये हमारे पास 88 आ गया। 8n हमारे पास यहाँ पर था, तो n हमने मालूम करना है, 8 पर डिवाइड इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे, तो ये हमारे पास ऐसी बात 11 आएगा। 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, तो 11 हो जाएगा। यही हमने मालूम करना था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास के द फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, वो है हमारे पास A B and C, शो दैट द सम ऑफ AP यानी कि SN जो है वो हमारे पास बराबर होना चाहिए B + C - 2A ब्रैकेट में इंटू C + A, डिवाइड में होना चाहिए 2 × B - A, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएंगे ये जो 3 टर्म्स है हमारे पास, तो ये पहली टर्म को बोलते हैं A1, तो ये A1 बराबर आ गया A के, दूसरी को बोलते हैं A2, तो ये A2 बराबर आ गया B के, और ये लास्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं AN, तो ये AN बराबर आ गया C के। अब A2 को आप लिख सकते हैं A1 + D, जितने भी यहाँ पर वैल्यू होती है यानी कि 2 है तो 1D, यानी कि एक कम करके लिखते हैं। यहाँ पर अगर 3 होगा तो 2D, या अगर 4 होगा तो 3D, एक कम करके। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1D हो गया। तो A2 को हम लिख सकते हैं A1 + D = 2, ये आ गया B। तो हमने क्या किया, A1 की जगह पे एक A इसकी वैल्यू लिख दी A, ठीक है, A + D = B हो गया। तो यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाल ली, A को उधर ले गए तो B - A हो गया, और ये D बराबर है B - A, यानी D की वैल्यू हमारे पास आ गई B - A। सेम यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर अब n है तो एक कम करके लिखेंगे यानी कि n - 1, तो A1 + n - 1 × D, ये वैसे भी जनरल फॉर्म है nth टर्म की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। = C आ गया, ठीक है जी। अब A1 की वैल्यू है A + n - 1 × D की वैल्यू हमारे पास B - A थी, वो हमने इसमें पुट करवा दी। इस A को हम उधर लेके गए तो माइनस का हो गया, तो ये C माइनस, और ये A को उधर ले गए तो माइनस का, n - 1 B - A, ये एज इट इज़ आगे हमने क्या किया, B - A को इधर डिवाइड करवा दिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो n - 1 था, -1 को उठा के उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एलसीएम ले लिया ताकि हम n की वैल्यू निकाल सकें। तो B - A इसका एलसीएम आ गया, ठीक है, तो ऊपर बच गया C - A, ये वैसे का वैसा आ गया, प्लस लगाया, B - A जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर B - A वैसे का वैसा आ गया। तो ये हमारे पास बन गया C + B - 2A, ठीक है, -A - 2A C + B, और नीचे B - A वैसे का वैसा। तो n की वैल्यू ये बन गई। अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी है, D की भी है और n की भी है, तो ये देखें, और AN भी है हमारे पास, ठीक है। सम का फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो होता है SN = n/2 × A1 + AN, फर्स्ट टर्म और nth टर्म, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करवा दी, n की वैल्यू ये जो हमने निकाली थी ये वाली, ये हमने यहाँ पुट करवा दी, ठीक है जी, और ये जो 2 था इसके साथ ये आ गया। A1 की वैल्यू A है और AN की वैल्यू C है, ये हमने यहाँ इसमें पुट करवा दिया, सिंपल। अब यहाँ देखें, अब हमने क्या किया है, ये जो A + C था ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C + B - 2A, C + B - 2A ब्रैकेट में और A + C ब्रैकेट में, नीचे 2 × B - A, ये वैसे का वैसा आ गया, ठीक है जी। इसकी अगर हम थोड़ी तरतीब लगाएं, ये B और C है ना, तो ये B को पहले लिख लिया, C को बाद में लिख लिया, दोनों प्लस के हैं तो कोई मसला नहीं। B + C - 2A × A + C है तो C + A लिख दिया, क्यों, क्योंकि जो हमने प्रूव करना था उसमें C पहले है A बाद में। देखिए दोनों प्लस के हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, A + C था उसको हमने C + A लिख दिया, कोई मसला नहीं, 2 × B - A, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, ये तो हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, n अरिथमेटिक मीन्स का सम हमने बताना है, ठीक है। तो बिटवीन किसके A एंड B इज़ n टाइम्स, ठीक है, द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम, ये हमने सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बताना है। ये आप देखें, लेट n अरिथमेटिक मीन्स, देखें अरिथमेटिक मीन्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो कैपिटल A यूज़ करते हैं, A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। वैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3, इस तरह से। तो अरिथमेटिक मीन के लिए कैपिटल A। अब कंडीशन के मुताबिक ये जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं ये बिटवीन किसके, A एंड B, तो हमने वही किया, A1 A2 A3 इनको प्लस करके A और B के दरमियान में लिख लिया, ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म होती है हमारी A1, ये आ गया, और ये लास्ट टर्म हम देखते हैं, देखें
यहाँ से A1 A2 A3 ये AN टर्म तक है, ठीक है। इससे पीछे एक और टर्म भी तो है, इसको ऐड करेंगे तो AN+1 हो जाएगा, इसके आगे एक और टर्म भी है, तो यानी कि 2 टर्म्स एक्स्ट्रा पड़ी है हमारे पास। तो nth टर्म तो है ही हमारे पास, यानी कि AN तो हमारे पास है, ठीक है ना, ANth टर्म तक तो बन रहा है। लेकिन एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली, 2 हो गई ना, तो ये बन गया हमारे पास AN+2 इस तरह से। तो ये हमारे पास AN+2 बन गया, और A1 वाला जो है हमारे पास वैल्यू है A1, ये हो गया हमारे पास A, और AN+2 हो गया हमारे पास ये लास्ट टर्म B। सही है जी। तो हमें पता है कि जो चीज़ यहाँ पर होती है उसमें से एक कम करके लिखते हैं, तो AN+2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से A1 प्लस यहाँ से N+2 -1 करेंगे तो N+1 ही बचेगा, A1 + N+1 × D, यानी कि इस चीज़ को इसमें लिख दिया। अब यहाँ पर देखें AN+2 की वैल्यू क्या B, ये B आ गया, A1 की वैल्यू क्या A, ये A आ गया, प्लस N+1 × D। B को हमने क्या करना है, सॉरी इस A को उठा के हम इधर ले आएंगे तो B - A हो जाएगा, ये देखें B - A, और बराबर में हमारे पास बच जाएगा N+1 × D, ये आ गया। तो हमने यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है, तो N+1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करवा देंगे इस साइड पर, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई है। अब हमने जो मालूम करना है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। जो सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला n/2 कैपिटल A1 प्लस कैपिटल AN, ठीक है जी। तो n/2 आ गया, A1 को लिख सकते हैं A1 + D, और AN को लिख सकते हैं A1 + ND। तो ये हमने लिखा। अब D की वैल्यू हमारे पास है, तो हम D की वैल्यू पुट करवा देंगे। ये देखिए n/2 2A1 प्लस D × N+1, सही है। तो ये हो गया n/2 2A प्लस D की वैल्यू आई B - A /N+1, ये साथ में N+1 था, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा 2A प्लस B - A, ये आ गया जी। 2A में से एक माइनस करवा देंगे तो A ही बचेगा प्लस B, तो A + B/2। अब देखें ये 2 को हमने क्या किया, इसके नीचे लिया A + B/2। तो nth टाइम अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन आपको पता है कि आपको 2 नंबर गिवन हो, उनको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो अरिथमेटिक मीन आता है। तो A और B क्या है, 2 नंबर्स हैं, कोई दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 पे डिवाइड, तो ये सारा हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। और उसने यही कहा था कि n अरिथमेटिक मीन, ये देखें अगर मैं आपको स्टेटमेंट लिखाऊं, ठीक है, n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि जो आंसर आना चाहिए n टाइम्स का मतलब है n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो किससे, अरिथमेटिक मीन से। तो हमारे पास A + B/2 जो होता है ये अरिथमेटिक मीन ही होता है, ठीक है। और ये nth टर्म्स तक हो गया, ठीक है, n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। चलें जी।